हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन की इस सेकंड वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक अपने कंप्यूटर में पाइचार्म और पाइथन दोनों इंस्टॉल कर लिए होंगे। ये वीडियो मैं तीसरी या चौथी बार बना रहा हूँ, किसी किसी वजह से ये वीडियो मेरे को डिलीट करनी पड़ जाती है। तो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि आप पाइथन का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हो। ऊपर आपको सिंपली फाइल में क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आना है और आप जहाँ पे भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो वो पाथ सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना। प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता, प्रोजेक्ट में अंदर आप बहुत सारी ना फाइलें डाल सकते हो। मैंने पहली वीडियो की, दूसरी वीडियो की, तीसरी वीडियो की, चौथी वीडियो, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं 10 वीडियोस के जो मैंने कोड्स लिखे अलग अलग फोल्डर के तरीके से होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे नाम देना है जो भी आप नाम रखना चाहते हो। जैसे हमारे वाले केस में अभी मैंने रखा है पाइथन क्लासेस बाय अंजनीज। ठीक है, यहाँ से आपको इन दोनों पे टिक करना है और फाइनली क्रिएट पे क्लिक करना है। अगर आप टिक नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टिक कर लो, वो एक बेटर अप्रोच है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। देखो, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना तो आपको एक main.py नाम से फाइल मिलती है। पाइचार्म कहता है कि आप अपने कोड इसी के अंदर लिखो। ठीक, तो मैं इसका नाम बदल रहा हूँ, सिर्फ लिखूंगा मैं इसके अंदर ही, बट मैं इसका नाम बदल रहा हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया सेकेंड वीडियो, ताकि आप लोगों को जब मैं कोड दूं तो आपको समझने में आसानी हो। हम लोग जो भी लिखेंगे, मैं आपको जो भी समझाऊंगा, इसके जो भी कोड्स होंगे ये सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को खुद ट्राई करके ज़रूर देखो। अगर आप लोग खुद ट्राई करके नहीं देखोगे ना तो आपको पाइथन समझ में नहीं आने वाली, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। एक मूवी के तरीके से आप इन सब चीज़ों को मत देखना, आपको इसको खुद ट्राई करना है। आप यही मान के चलो कि हम लोग एक क्लासरूम में बैठे हैं, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करके देख रहे हो। अगर आप अटक रहे हो तो अभी आ जाओ चैट सेक्शन में आके मेरे से पूछो कि क्या इशू है। मैं वरना कोई ना कोई आपको हार्डली 5 मिनट के अंदर रिप्लाई दे देगा कि आप जहाँ पे अटके हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक, इस वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेपल क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करी जाती है, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नॉर्मली प्रिंट करना सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप पाइथन की मदद से कोई भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला कोड होता है हेलो वर्ल्ड, अगर मैं वो प्रिंट करना चाहता हूँ तो पाइथन में इसके लिए प्रिंट लिखा जाता है। ठीक है, प्रिंट 2 ब्रैकेट मैंने लगा दिए, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक, कुछ नहीं करना, इतना आसान है। कोई हैश इंक्लूड, कोनियो वोनियो कुछ नहीं करना, मेरे को कोई मेन फंक्शन नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। आप सिर्फ लिख दो प्रिंट और उसके अंदर आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो वो लिख दो। देन इसको देखो, मैं सिंपली रन करूंगा, ये रहा रन का बटन और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, 2-3 चीज़ें और लिखता हूँ मैंने लिख दिया अगेन प्रिंट, और इसके अंदर इस बार मैंने लिख दिया माय नेम इज़ अंकुश। देखो कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट लाइन में माय नेम इज़ अंकुश भी लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। हेलो वर्ल्ड एंड माय नेम इज़ अंकुश। प्रिंट क्या होता है आप लोग समझ गए। देखो, प्रिंट के अंदर सिंपली आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। ठीक है, बाकी प्रिंट के बारे में भी आगे भी समझेंगे कि प्रिंट किस तरीके से काम करता है, क्या है क्या नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपको ये प्रिंट करके चेक करना है कि ये आप प्रिंट करवा पा रहे हो या नहीं। 5 स्टार दे देता हूँ ऊपर। ठीक है, आपको सिंपली ये एफ प्रिंट करवाना है स्टार्स की मदद से। आप स्टार लगा लो, हैश लगा लो, कुछ भी लगा लो। अच्छा देखो, ये ना एक एरर आ रही है ना, ये लाल लाल हो रखा है, मतलब एक एरर है। मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, देखो क्या एरर बता रहा है ये कह रहा है यार ये स्टार स्टार तो मैं समझता ही नहीं। अगर मैंने कोई भी ऐसी बात अपने इस .py फाइल के अंदर लिखी है जो कि सिर्फ मैंने मेरे लिए लिखी है, मेरे समझने के लिए लिखी है, क्योंकि ये कंपाइलर के लिए थोड़ी है। कंपाइलर तो उसको बोलेगा आप एक तरीके से लिखो, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स में लिखो, है ना। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा कंपाइलर इसको इग्नोर करे तो इसको कमेंट करना बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर मैंने यहाँ पे हैश लगा दिए, इन सारी लाइनों के आगे मैंने हैश लगा दिए, तो अब मेरा कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। अब अगर वो इसको रीड नहीं करेगा तो इसमें वो कोई एरर फाइंड आउट नहीं करेगा। मैं हैश लगा के, मैं यहाँ लिखता हूँ ना, मैंने हैश लगा दिया और मैंने लिख दिया दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ ट्राई इट योर सेल्फ। ठीक, तो अब इसको एक बार प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों ने करना है, तो मैंने प्रिंट लिख दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया, मैं हैश से कर देता हूँ, आप लोग स्टार से कर देना। ऊपर 5 स्टार थे तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 हैश दे दिए। इस पूरे को मैंने कॉपी मारा और नीचे लिख दिया अगेन
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये वाला कोड तो आप लोग लिख ही लोगे। एक सेकेंड, मुझे ये वीडियो रोकनी पड़ेगी। किसी वजह से मेरे को वीडियो एक सेकंड के लिए पॉज करनी पड़ी थी। अभी मैं अगेन इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। देखो इसको मैं रन करूँगा तो जैसा भी आउटपुट हम लोग चाह रहे थे वो आ गया। ठीक है, यानी पाईचाम के अंदर मैंने .py फाइल बनाई और उसके अंदर नॉर्मली प्रिंट लगा के मैं जो प्रिंट करवाना चाहता था मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करके लेके आ सकता हूँ। मैंने इस पूरे का सिलेक्शन बनाया, कॉपी, और आ गया मैं अपने पाईचाम पे और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पाईचाम इसको रीड करे, मेरा पाइथन कंपाइलर इसको रीड करे, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर भी हैश लगा दिया। अगर आप मल्टीपल लाइंस में एक साथ हैश लगाना चाहते हो तो सिंपली उस पूरे को सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबा दो। ठीक है, ये वाला स्लैश। देखो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें रेपल के बारे में समझना है। पहले रेपल क्या होता है। जैसे आप पाईचाम के अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिख देते हो ना, मैंने लिख दिया प्रिंट 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 प्रिंट, आप 5 प्रिंट एक साथ लिखने के बाद रन करते हो। सेम वैसे ही रेपल पे आप लाइन बाय लाइन कोड लिख सकते हो। रेपल खोलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके पाइथन सर्च करना, यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ देखो मैंने प्रिंट लिखा और इसके अंदर जो लिखना चाहते हो लिख दो। मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये आ गया उसका आउटपुट। वहाँ क्या हो रहा था, आप 1 लाइन लिख रहे थे, 2 लाइन लिख रहे थे, 3 लाइन लिख रहे थे, 10-15 लाइनें, 50 लाइनें, जितनी भी लाइनें आप लिखना चाहते हो वो लिखने के बाद आप रन कर रहे थे। लेकिन रेपल पे क्या होता है, आप लाइन बाय लाइन कोड को लिख सकते हो। रेपल को आप लोग एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने देखो 5 + 5 लिख दिया, आ गया। मैंने इक्वल्स टू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाई ये दे दिया। इक्वल्स टू नहीं देना होता, सॉरी, ये मैंने गलती से लगा दिया। एक्सेल में अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो इक्वल्स टू पहले लगता है, लेकिन पाइथन में आपको नॉर्मली नंबर लिखना है और जो भी आप मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड वगैरह करवाना चाहते हो करवा सकते हो। रेपल सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आप लाइन बाय लाइन किसी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, रेपल का मतलब क्या होता है, रेपल का मतलब भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेपल का मीनिंग है रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। ठीक है, आप जो भी लिखोगे सबसे पहले उसको रीड करा जाएगा, फिर उसको इवैल्यूएट करा जाएगा, देन प्रिंट करा जाएगा हमारे कंसोल पे, और उसके बाद वापस से वो लूप में आ जाएगा। यही लूप चलता रहेगा, बार बार आप जो लिखोगे वो रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा और प्रिंट करेगा। इसीलिए इसका नाम रेपल दिया गया है। ठीक है, हमने प्रिंट का मतलब भी समझ लिया, हमने कमेंट्स का मतलब भी समझ लिया। वेरिएबल क्या होते हैं, देखो वेरिएबल का मतलब होता है एक तरीके से कंटेनर। ठीक है, कुछ टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 55 ये एक वैल्यू है, मैंने लिख दिया अंकुश ये एक वैल्यू है, मैंने लिख दिया 45.76 ये एक वैल्यू है, मैंने लिख दिया ट्रू ये एक वैल्यू है, मैंने लिख दिया फॉल्स ये एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स की वैल्यू होती हैं। जो ये नंबर टाइप की वैल्यू होती हैं इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जो ये नाम वगैरह टाइप की वैल्यू होती हैं इनको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लोट बोलते हैं। और जो ये ट्रू और फॉल्स मतलब जिसके अंदर सिर्फ सही या गलत, हाँ या तो ना, सिर्फ ये स्टोर करा जाता है, उसको बुलियन बोलते हैं। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात समझो कि आपका यूज़र जो भी कंप्यूटर पे लिखता है, या अगर आप भी किसी को मैसेज भेज रहे हो, या किसी भी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 2-3 टाइप का ही डेटा होता है। अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो या तो वो इंटीजर होता है, या तो वो स्ट्रिंग होता है, या तो वो ट्रू और फॉल्स होता है। अब फ्लोट भी मैं बोल सकता हूँ। अगर आपने डेसिमल वैल्यू लिखी है ना, लाइक 45.76, तो इन डेसिमल वैल्यूज़ के लिए अलग से एक कंटेनर बना रखा है फ्लोट। ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने सिंपली, अब पाइथन के अंदर आपको किसी वेरिएबल को ना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा x = 5, तो बाय डिफ़ॉल्ट x मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया। चेक करके देखते हैं, मैंने लिखा प्रिंट। अब आप चाहो तो प्रिंट के अंदर नॉर्मली x भी डाल सकते हो, इससे भी आपका x प्रिंट हो जाएगा। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से अब ये रन नहीं होगा, मतलब आउटपुट नहीं आएगा इसका। मैंने रन करा, x = 5 तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मेरे कंसोल पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इसको कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मेरे को प्रिंट के अंदर x देना पड़ेगा कि मैं अपने इस x वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ।
ठीक है। नॉर्मली आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो। देखो मैंने x में दे दिया इंटीजर, मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल भी बना दिया, नेम के अंदर मैंने दे दिया अंकुश। अब अगर मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं तो मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमास में देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब पाइथन में भी ना 3 तरीके की स्ट्रिंग होती है, आप चाहो तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दे सकते हो, इस तरीके से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वैलिड है। आप चाहो तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी दे सकते हो, ये भी वैलिड है। ठीक है। अब ये किस काम आते हैं, अगर मैंने लिखा अंकुश, ठीक है, इसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे देता हूँ, स्ट्रिंग ही तो है भाई, स्ट्रिंग बना दिया मैंने। अब मेरे को लिखना है अंकुश, जैसे अंकुश की मम्मी, तो अंकुश मदर, इस तरीके से लिखते हैं ना। अब ये तो एरर आ रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है ये अंकुश मैं कैसे लिखूं। तो इस अपोस्ट्रोफी एस को लिखने से पहले मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। ठीक है। अब मान लो मेरे को मल्टीपल लाइंस लिखनी है, यानी अंकुश यहाँ और यहाँ मदर नीचे लिखना है, तो अब ये अगेन एरर आ जाएगी, ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या लिख दिया। तो अगर मेरे को बहुत सारी लाइन लिखनी है ना, लाइक एक पोएम लिखनी है, मेरे को पैराग्राफ लिखने हैं, 3-4 लाइनें एक साथ लिखनी है, इसके लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते हैं। ठीक है। देखो अब आप इसके बीच में जितनी लाइनें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझे। तो पाइथन में 3 तरीके से आप लोग स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। अगर नहीं समझे तो इस वाली वीडियो को ना एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देखो। एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाली स्ट्रिंग, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली स्ट्रिंग और एक ट्रिपल कोट्स वाली स्ट्रिंग। तो ये 3 तरीके से पाइथन में स्ट्रिंग डिफाइन करी जाती है। तो यहाँ पे भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली स्ट्रिंग बना देता हूँ, मैंने लिख दिया अंकुश। नेक्स्ट मैंने बना दिया नंबर इज इक्वल्स टू 65.90, ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। एक और मैंने बना दिया चेक इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। अब एक बार रन करके चेक करते हैं कि सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं या नहीं। नॉर्मली प्रिंट के अंदर मैं x डाल दूंगा, ये x को प्रिंट कर देगा। रन करता हूं, देखो आ गया 5। अब इसी प्रिंट के अंदर मैं नम लिख देता हूं, NUM। देखो 65.9 ये भी प्रिंट हो गया। अब इसके जगह मैं नेम लिख देता हूं, यानी मैं प्रिंट में किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू दे सकता हूं। अंकुश आ गया। आप लोग प्रिंट के थ्रू कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट के अंदर खुद ही स्ट्रिंग लिख सकते हो, प्रिंट के अंदर कोई वेरिएबल भी आप लोग पास करवा सकते हो। वेरिएबल मतलब नेम के अंदर अब अंकुश नाम की वैल्यू है, मैं अपने पूरे कोड में जहाँ जहाँ नेम यूज़ करूँगा उसका मतलब अंकुश होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चेक दे दिया, ये भी रन कर, ये भी चेक करवा लेता हूँ एक बार। देखो ट्रू आ गया। ठीक है। देखो यहाँ जो मैंने लिखा इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। ये एक स्ट्रिंग है और ये एक डेटा टाइप है। ये वाला जो डेटा टाइप है इसको बुलियन बोलते हैं, यानी जिस वेरिएबल के अंदर मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर करवाता हूं उसको बुलियन बोला जाता है। ठीक है। एक बार इसके डेटा टाइप्स भी देख लेते हैं अलग अलग। एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर टाइप, इस टाइप के अंदर मैं जो भी वेरिएबल पास करवाऊंगा मेरे को पता लग जाएगा कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे मेरा अभी चेक है तो यहाँ पे मैंने टाइप बना दिया और टाइप के अंदर इस चेक को पास करवा दिया। इससे अब मेरे कंसोल पे प्रिंट होके आएगा कि जो मेरा ये चेक है ये बूल मतलब बुलियन टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, चेक की जगह पे नम लिख दिया। कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा। अब मैंने यहाँ चेक की जगह पे नम लिख दिया। मेरा पीसी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अगेन रन करते हैं, शिफ्ट F10 शॉर्टकट है, आप उससे भी रन कर सकते हो। अब जो ये नम नाम का वेरिएबल है ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, समझे। आई थिंक अब आप लोग इस टाइप का मतलब समझ गए होंगे कि टाइप का मतलब क्या है। टाइप यूज करा जाता है किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करने के लिए कि वो मेरा वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं एक बार नेम भी दे देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा कि मेरा जो नेम वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। पाइथन के अंदर हमको वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन बाय डिफॉल्ट जिस भी टाइप का मैं उसको डेटा देता हूँ वो उसको उसमें स्टोर कर देता है। अब मैंने स्ट्रिंग में डेटा दिया था इसलिए उसने इसको str वेरिएबल बना दिया, यानी स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया। x को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो वो नॉर्मली इंटीजर प्रिंट कर देगा, देखो इंट, समझे।
मेरे को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई कि रेपल क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप कैसे यूज़ करा जाता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, नन भी होता है। नन का मतलब ना कुछ नहीं, एक तरीके से खाली। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसको वॉइड बोलते हैं। नन मतलब कुछ भी नहीं। तो नन के बारे में हम ज़्यादा बात अभी नहीं करते। हम लोगों को ये चारों के चारों डेटा टाइप समझ में आ गए कि क्या होते हैं। एक ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं क्या होता है, वैलिड वेरिएबल नेम्स, कि वैलिड वेरिएबल नेम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग देखो, वन नेम नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, लेकिन आप लोग नेम वन नाम का वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, यानी आपके वेरिएबल का नाम किसी भी इंटीजर से शुरू नहीं होना चाहिए। आपके वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बना सकता। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख रहा था मैं, बट कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको इग्नोर करो। मैं बीच में स्पेस वगैरह नहीं दे सकता। अगर मेरे को स्पेस देने का मन कर रहा है तो मैं अंडरस्कोर दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग स्पेस नहीं दे सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं दे सकते। ये एक सही वेरिएबल बनाने का नियम है, एक तरीके से रूल है ये। आप कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकते जिसके स्टार्टिंग में कोई इंटीजर हो। हाँ, आप कैपिटल्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप ये बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई भी ऐसा वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते जिसके स्टार्टिंग में कोई नंबर हो या उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस वगैरह आ रहा हो। हाँ, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इस वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा कि रेपल क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, कमेंट क्या होते हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग, वैलिड वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया कि आपको ये एफ बनाना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसको मैं कमेंट मार देता हूँ फटाफट से। सेकंड वीडियो ना, हाँ ठीक है, कमेंट नहीं कर रहा मैं, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को ये एफ प्रिंट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, आपको रेपल का यूज़ करके किसी भी एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, 1 बाय 1। मैं, चलो आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो बताना। जैसे मान लो मैं 7 का टेबल प्रिंट कर रहा हूँ, तो 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7 इंटू 1। आप इतना लिखोगे 7 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 2। इस तरीके से आपको कंप्लीट एक टेबल प्रिंट करना है 10 तक। एंड आपको एक रैंडम पैराग्राफ या स्टोरी प्रिंट करनी है। मैं दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक पैराग्राफ प्रिंट करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं ही करके दिखाता हूँ। पैराग्राफ प्रिंट करना है यूजिंग पाइथन। अब वो रैंडम पैराग्राफ कहाँ से आएगा, मैंने वर्ड खोल लिया, कौन लिखेगा खुद इतना। मैंने वर्ड खोल लिया और यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ मैंने जनरेट कर दिया। ठीक है, वर्ड के अंदर इस तरीके से रैंडम पैराग्राफ आ जाता है। मैंने रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लिया और ऊपर का एक पैराग्राफ उठा लिया। आ गया मैं पाइथन पे, मेरे को इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी एक वेरिएबल में डालने की कोशिश करूं, लाइक मैंने डाल दिया कि प्रिंट या टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे भी लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखो ये प्रिंट करेगा ही नहीं। अगर आप लोगों को याद होगा तो अगर मेरे को मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो मेरे को ट्रिपल कोट्स देने होते हैं। मैंने ट्रिपल कोट्स दे दिए और यहाँ पे भी आके एंड में ट्रिपल कोट्स दे दिए, डन। अब मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा प्रिंट और इसके अंदर मैं पास कर दिया टेक्स्ट। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरनेट से कोई भी एक पैराग्राफ निकालना है, कोई पोएम निकाल लेना है, कुछ भी। और देखो अभी एरर आ जाएगी क्योंकि ये दोनों लाइनें रेड हो रखी हैं। मैंने उसको कमेंट कर दिया एंड रन करते हैं, शिफ्ट F10। ये हो गया पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रिंट। ये ऊपर इंट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स का टाइप प्रिंट करवा रखा है, डन। इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है तो सबसे पहले इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, हमारे चैट सेक्शन में आके अपने डाउट्स क्लियर कर लो। आफ्टर दैट ही आप दूसरी वीडियो पे बढ़ना, क्योंकि दूसरी वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।